हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत 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 अच्छे होंगे। हाँ जी, आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा के मैप। लास्ट टाइम हमने कवर कर लिया था हमारा ट्रुथ टेबल, जिसके अंदर हमने अच्छे से स्टडी किए थे हमारा एंड और नोट, नैंड और नोर, इन सारे टेबल्स को हमने अच्छे से स्टडी किया था इन आर प्रीवियस वीडियो। आज का हमारा टॉपिक होगा के मैप। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, प्लस पॉइंट आपके, अगर आपने लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर में आगे जितनी भी चीजें स्टडी करनी है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बेसिक है। यहां से आपकी कॉन्सेप्ट क्लियरिटी होनी चाहिए, बिकॉज इस टॉपिक के साथ आपके कम से कम 4 से 5 टॉपिक जो है रिलेट करते हैं। तब तक आपको वो समझ नहीं आएंगे जब तक आप के मैप को नहीं समझ लेते। ओके, लेट्स स्टार्ट विद आवर न्यू टॉपिक के मैप। इसकी फुल फॉर्म रहेगी आपकी कार्नोफ मैप। चलिए स्टार्ट करते हैं। In many digital circuits are practical problems. We need to find expression with minimum variables. देखो इसका क्या मतलब है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको याद हो, हमने प्रीवियस वीडियोस में एक चीज डिस्कस की थी। क्या किया था हमने? विद द हेल्प ऑफ, हम बुलियन रूल्स की हेल्प से हम क्या कर रहे थे, हम हर बार ही क्या करते थे, अपने एक बड़े से बुलियन एक्सप्रेशन को क्या करते थे, मिनिमाइज करते थे, है ना। हमारा मेन मकसद क्या है यहाँ पे, मिनिमाइज करना हमारे एक्सप्रेशन को। बट विदाउट, हम हमारे एक्सप्रेशंस को रूल्स के साथ अगर ना फॉलो करें, उसके विदाउट हम विद द हेल्प ऑफ के मैप भी अपने एक्सप्रेशन को क्या कर सकते हैं, मिनिमम कर सकते हैं, है ना। तो हम उसे किस तरह से करेंगे, देखो वो समझते हैं। वी कैन मिनिमाइज बुलियन एक्सप्रेशंस ऑफ 3-4 वेरिएबल वेरी इजीली यूजिंग के मैप विदाउट एनी बुलियन अलजेब्रा थ्योरम्स। देखो वही चीजें, विद द हेल्प ऑफ थ्योरम्स वी कैन इजीली क्या कर सकते थे, मिनिमाइज करते थे अपने बुलियन एक्सप्रेशन को। बट अगर आपके पास कोई भी एक एक्सप्रेशन है जिसके अंदर आपके पास 2 वेरिएबल्स हैं, 3 वेरिएबल्स हैं, 4 वेरिएबल्स हैं, इवन 5 वेरिएबल्स भी हैं, आप विद द हेल्प ऑफ के मैप उसे इजीली क्या कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। देखो मिनिमाइज इन द सेंस ये टफ नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक बहुत बड़ा एक्सप्रेशन है, मेरे पास एक एक्सप्रेशन है ए बी सी प्लस ए बी सी कॉम्प्लीमेंट। इस तरह से मेरे पास ये एक्सप्रेशन है। विद द हेल्प ऑफ के मैप मैं इसे मिनिमाइज कर सकती हूँ, मैं इसे मे बी मिनिमाइज कर सकती हूँ कुछ इस तरह से। शायद इसका जो रिजल्ट है वो ए और बी ही आए अकेला, मतलब इस तरह से। ये मैं रैंडमली ले रही हूँ, जरूरी नहीं है इसका रिजल्ट ये आएगा। बट कहने का मतलब ये है कितने बड़े एक्सप्रेशन को हम बिल्कुल छोटा सा मिनिमाइज कर सकते हैं, ठीक है। अब के मैप जो है आपकी, इसमें 2 फॉर्म्स होती हैं आपकी। द फर्स्ट वन इज SOP एंड द अदर वन इज POS। SOP स्टैंड्स फॉर सम ऑफ प्रोडक्ट। इट मींस आपने क्या किया, नाम से क्लियरिटी हो रही है, सम ऑफ प्रोडक्ट। इट मींस पहले आपके वेरिएबल्स प्रोडक्ट की फॉर्म में थे जिनको आपने सम कर दिया एट द एंड। नेक्स्ट इज प्रोडक्ट ऑफ सम। इट मींस फर्स्टली वेरिएबल इन फॉर्म ऑफ सम, देन आपने ओवरऑल उनका क्या कर दिया, प्रोडक्ट कर दिया है, ठीक है। ओके, लेट्स स्टार्ट विद दिस 2 वेरिएबल के मैप। देखो अगर आपके पास 2 वेरिएबल के मैप है, 2 वेरिएबल के मैप से आप क्या समझते हैं, इट मींस जितना भी आपका एक्सप्रेशन है उसके अंदर सिर्फ आपके कितने 2 वेरिएबल्स ही हैं। अब वो 2 वेरिएबल्स आपके ए बी भी हो सकते हैं, एक्स वाई पी क्यू आर एस, कोई भी 2 वेरिएबल्स हो सकते हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक एक्सप्रेशन लिख देती हूँ, बी सी प्लस बी डी। नहीं, बी डी नहीं लिख सकते हम, बिकॉज अगर मैं यहाँ पे बी डी लिख देती हूँ तो वो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, टोटल आपके इस एक्सप्रेशन के अंदर 3 वेरिएबल्स आ जाएंगे। तो हमें जितने भी, अब इसके अंदर मैं आगे और भी कुछ भी एक्सप्रेशन लिख रही हूँ, मुझे सिर्फ बी और सी इन 2 वेरिएबल्स का ही वर्क करता है। इट मीन्स ये क्या है, हमारा 2 वेरिएबल के मैप। देखो अब आपको किस तरह से पता चलेगा कि के मैप के अंदर आपने कितने ब्लॉक्स बनाने हैं। जितने भी आपके पास वेरिएबल प्रेजेंट है आपके एक्सप्रेशन में, आपने क्या करना है, 2 टू दी पार कर देना है अपने यहाँ पे एन यहाँ पे आपका क्या है, वेरिएबल्स। फॉर एग्जाम्पल आपके पास 2, यहाँ पे बी सी 2 वेरिएबल्स हैं, 2 टू दी पार अगर हम करते हैं 2, हमें क्या रिजल्ट मिलता है, हमें रिजल्ट मिलेगा 4। सिंपल, हमें क्या रिजल्ट मिल गया यहाँ पे 4। अब आपने क्या करना है, इट मींस आपने 4 बॉक्सेस को क्या करना है, बनाना है के मैप के लिए। अब देखो अगर आपके पास 2 वेरिएबल हैं तो आपकी कौन कौन सी कंडीशंस हो सकती है। देखो 2 वेरिएबल्स के लिए हमारे पास टोटल 4 केस बनते हैं, है ना। ट्रुथ टेबल में हमने वो चीज डिस्कस की थी, हम किस तरह से जो है केसेस को बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ए बी, आपके पास क्या है, 2 वेरिएबल है, तो या तो ये हो सकता है 2 टाइम 0, अगेन 2 टाइम क्या करेंगे हम 1,
सेम आपका बी के लिए क्या होगा, 1 टाइम 0 फिर 1 अगेन 0 फिर 1। तो आपकी ये इस तरह से कितने 4 केसेस बन चुके हैं। अब 4 केसेस बने, हम 4 ब्लॉक्स को ले लेंगे। अब जब आपने यहाँ पे 4 ब्लॉक्स को यूज किया, देखो आपने कुछ नहीं करना है, हमने यहाँ पे फर्स्टली लिखा है ए, हमारा एक वेरिएबल यहाँ पे है और सेकंड बी वेरिएबल हमारा यहाँ पे है, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग लिख दो 0 1, यहाँ पे आप लिख दो 0 1। अब अगर हम फर्स्ट इस ब्लॉक की बात करते हैं, दिस इज योर ब्लॉक नंबर 0, आपके ब्लॉक कहाँ से स्टार्ट होंगे, 0 से स्टार्ट होंगे। ओके, 0 ब्लॉक के लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे भी 0 है, आपने सिंपली यहाँ पे लिख देना है 0 0। नेक्स्ट ये आपका सेकंड ब्लॉक है, इसके अंदर देखो यहाँ से आपके पास किस तरह से बन रहा है 1 और रो वाइज आपके पास क्या आ रहा है 0, तो इट मींस दिस इज योर ब्लॉक 1 0। नेक्स्ट इज ब्लॉक योर, यहाँ से ऊपर से आ रहा है आपके पास 0 और 1, तो दिस इज योर ब्लॉक 0 1। नेक्स्ट इज योर 1 1। अच्छा, एक क्वेश्चन आप सबके माइंड में आना चाहिए, वो क्या कि यहाँ पे हमने फर्स्टली 1 क्यों लिखा, हम यहाँ पे ऐसे भी तो लिख सकते थे 0 1, वो हमने इसलिए लिखा है बच्चे बिकॉज ये हमारा सेकंड ब्लॉक है। कौन सा ब्लॉक है, हमारा सेकंड। अगर आप 1 0 एक इस नंबर को, ये बाइनरी नंबर है, इसे डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो आपके पास क्या मिलेगा, 2 टू द पावर 0 करेंगे हम यहाँ पे हमारे पास होगा 2 टू द पावर 1। तो अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं हमें क्या रिजल्ट मिलेगा, वी विल गेट 2 रिजल्ट, हमें 2 मिलता है। तो दैट्स वाई हमने यहाँ पे 1 0 लिखा, बिकॉज इट इज सेकंड ब्लॉक, हमें क्या मिलना चाहिए, इसको सॉल्व करने के बाद 2 मिलना चाहिए। तो 2 वेरिएबल के मैप किस तरह से करते हैं हमने समझ लिया। नेक्स्ट इज आर 3 वेरिएबल के मैप। 3 वेरिएबल के मैप नाम से क्लियरिटी हो रही है, इट मींस हमारा जो एक्सप्रेशन है उसके अंदर हमने 3 वेरिएबल्स को क्या किया, यूज किया है। 3 वेरिएबल्स कुछ भी हो सकते हैं, हम यहाँ पे 3 वेरिएबल्स को ले लेते हैं ए बी एंड सी। अब जो कि आपके पास 3 वेरिएबल है, इट मींस आपने क्या किया, 2 टू द पावर 3 करेंगे। ये हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हमें पता चले हमें टोटल कितने ब्लॉक्स बनाने हैं। 2 टू द पावर 3 को जब आप सॉल्व करते हैं इट विल गिव यू रिजल्ट 8, आपने 8 ब्लॉक्स को बनाना है। तो आपने इस तरह से हमारे 8 ब्लॉक्स को क्या बना लिया। जरूरी नहीं है बच्चे आपने 8 ब्लॉक्स को इसी तरह से ही बनाना है, हम इन 8 ब्लॉक्स को क्या इस तरह से वर्टिकली भी बना सकते हैं, इस तरह से। ओके, ये 1, ये इस तरह से आप वर्टिकली भी अपने 8 ब्लॉक्स को बना सकते हैं, सिंपल। चलिए जी, अब यहाँ पे देखो हमने क्या करना है, यहाँ पे आपका ए आएगा यहाँ पे एंड बीसी हमने लिखा ऊपर, बिकॉज बीसी आप नीचे भी, अगर आपका जो है देखो इस तरह से स्ट्रक्चर तैयार करते हैं तो आप क्या करेंगे, एक को सिर्फ ऊपर लिखेंगे ए और 2 टर्म्स को लिख देंगे नीचे बी सी, सिंपल। मतलब जिस साइड आपके ज्यादा ब्लॉक्स हैं उस तरफ हम 2 टर्म्स को लिखेंगे। अब देखो 2 टर्म्स के लिए आपके क्या क्या केसेस बन सकते हैं हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। बस यहाँ पे एक फ्लिप पॉइंट है, आपको इस फ्लिप पॉइंट को अपने माइंड में रखना है। इसमें जो है आपकी पोजीशंस फिक्स रहेगी, आप पोजीशंस को चेंज नहीं कर सकते। बच्चे सारा गेम है कि आपको ब्लॉक नंबर याद रखने हैं। पिछले वाले में हमारे ब्लॉक नंबर सिंपल थे 0 1 2 3, सिंपल हमारे इस तरह से ब्लॉक नंबर थे। यहाँ पे थोड़ी सी फ्लिप गेम क्या है, देखो फर्स्ट ब्लॉक इज 0 देन 1 देन यहाँ पे 2 के बजाय क्या आएगा आपका, फर्स्टली 3 आएगा और फिर आएगा आपका 2। बस इस चीज को आपने माइंड में रखना है अच्छे से। अब अगर यहाँ पे 3 आ रहा है बच्चे तो यहाँ पे भी आपका क्या होगा 0 0 0 1, यहाँ पे आपका बाइनरी नंबर क्या होगा 1 1, बिकॉज ये 3 के अकॉर्डिंग होगा ना। 1 1 को जब आप डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं यू विल गेट रिजल्ट 3, दैट्स व्हाई वी एंटर दिस ब्लॉक 3। नेक्स्ट इज आवर सेकंड ब्लॉक। अब नेक्स्ट आपकी 4 5 फिर 6 को आपने कहा नेक्स्ट ब्लॉक में लिखना है, एक ब्लॉक छोड़ के, और यहाँ पे आएगा आपका ब्लॉक नंबर 7, सिंपल। अब देखो इसके अंदर हमने ब्लॉक्स के अंदर 1 1 किस तरह से फिल किया, ये सारा हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। अभी आपने सिर्फ इतनी चीज सीखनी है कि वेरिएबल्स कितने हैं आपके पास, उसके कोरस्पॉन्डिंग आपका के मैप कैसा बनेगा, क्या बनेगा। 2 वेरिएबल्स के लिए हमारे पास 4 ब्लॉक्स हैं, 3 वेरिएबल्स के लिए 8 ब्लॉक्स है जिनकी नंबरिंग होगी। ब्लॉक नंबर याद रखना जरूरी है, बहुत जरूरी है, ये बात मैं बहुत बार रिपीट कर रही हूँ और आपको ध्यान रखना है। सिर्फ एक छोटा सा कंसेप्ट याद रखना है, ब्लॉक नंबर 0 से स्टार्ट होगा, 0 1 के बाद 2 को स्किप करके पहले आएगा 3 देन आएगा 2, फिर अगेन सेम काउंटिंग आपकी कंटिन्यूस चलेगी 4 5, अगेन 6 को स्किप करके हम लिख देंगे 7। ये जो थर्ड ब्लॉक है ना, ये थोड़ा सा अलग टाइप का ब्लॉक है। इसने कहा है कि मैं डायरेक्टली जो सब लोग वर्क कर रहे हैं कंटिन्यूस सीरीज में वर्क नहीं करूंगा, मुझे थोड़ा सा ट्विस्ट चाहिए गेम में, दैट्स व्हाई हम यहाँ पे एक नंबर को स्किप कर रहे हैं। स्किप भी नहीं कर रहे हैं बच्चों, से नेक्स्ट ब्लॉक में शिफ्ट कर रहे हैं, जस्ट सिंपल। तो ये नंबरिंग आपने अच्छे से याद रखनी है। ओके, द नेक्स्ट इज आर
4 वेरिएबल के मैप। देखो 4 वेरिएबल के मैप, इट मींस आपने क्या करना है 2 to the power 4। अगर आप 2 to the power 4 को सॉल्व करते हैं आपके पास रिजल्ट आता है 16। इट मींस आपने टोटल कितने 16 ब्लॉक्स बनाने हैं। अब 16 ब्लॉक्स तो आपने बना लिए, अब नंबरिंग इसे याद रखनी है आपने इस तरह से 0 1 2 को स्किप करो, पहले 3 लिखेंगे हम थर्ड ब्लॉक, दिस इज आवर थर्ड ब्लॉक। अगेन फिर हम लिखेंगे यहाँ पे 2। अब 4 5 6 को हमने कहा नेक्स्ट ब्लॉक में लिख देना है, हमने यहाँ पे पिछले में लिख दिया 7। फिर अगेन अब यहाँ पे भी थोड़ा सा फ्लिप है गेम में, बस यहाँ पे ये जस्ट 2 चेंजेस है और कहीं पे कोई चेंजेस नहीं है। देखो एक चेंज तो आप याद रख लोगे, 0 1 2 को नेक्स्ट में लिखेंगे, 3 प्रीवियसली लिख देंगे, ठीक है। सेम ये रूल तो हर एक के लिए फॉलो हो रहा है। अब आपने जब 6 के बाद 7 को एंटर करना है, ठीक है, सॉरी 7 के बाद 8 को एंटर करना है, 7 तो हमने प्रीवियसली करी, तो आपने यहाँ पे थर्ड ब्लॉक को फिर छोड़ देना है। हम हर बार क्या कर रहे हैं, जब आप हॉरिजॉन्टली भी वर्क कर रहे थे आप थर्ड ब्लॉक को स्किप कर रहे थे, पहले फोर्थ को फिल कर रहे थे, है ना, इस वाले ब्लॉक को फिल कर रहे थे, फिर नेक्स्ट थर्ड में आ रहे थे। हॉरिजॉन्टली भी जब आप थर्ड ब्लॉक पे आएंगे आपने इसे स्किप करना है, पहले फोर्थ ब्लॉक को फिल कर दो। 8 9 अगेन 10 यहाँ पे जाएगा और 11 इससे प्रीवियसली ऐड हो जाएगा, फिर 12 13 14 आपका यहाँ जाएगा और 15 प्रीवियसली ऐड हो जाएगा। तो ये है आपके ब्लॉक नंबर्स। इन नंबर्स को आपने याद रखना है अच्छे से। अच्छा बच्चे, जो ये हमारे इसके कॉरेस्पॉन्डिंग है 0 0 0 1 1 1 1 0, ये ऐसे ही नहीं लिखे हैं उसने, ये किस तरह से लिखे गए हैं, ये अकॉर्डिंग टू दिस मेजर लिखे हैं, आपके ब्लॉक नंबर्स के अकॉर्डिंग लिखे हैं। जैसे अगर आप देखो 0 0 0 0, आपको क्या मिलेगा रिजल्ट 0। अगेन 0 0 0 1, जब आप इसे सॉल्व करते हैं यू विल गेट रिजल्ट 1। फिर जब आप 0 0 1 1 को सॉल्व करेंगे यू विल गेट रिजल्ट 3। तो इस तरह से ये आपका है। तो बस कुछ नहीं, ब्लॉक नंबर्स को याद रखो और कुछ नहीं है इसमें। आई होप आपको के मैप का कंसेप्ट समझ आ गया होगा। अब इनके अंदर हम 1 किस तरह से मेंशन करते हैं, 0 किस तरह से मेंशन करते हैं, ये हम नेक्स्ट पढ़ेंगे जब हम एसओपी और पीओएस को डिस्कस करेंगे। अभी तक के लिए सिर्फ आपको ये समझना है कि वेरिएबल्स कितने हैं, उसके अकॉर्डिंग कितने ब्लॉक्स का आपका के मैप बनेगा और किस तरह से आपने ब्लॉक्स नंबरिंग मेंशन करनी है। आपका जो सिलेबस है उसके अंदर सिर्फ 2 3 4 वेरिएबल के मैप के लिए हमने वर्क करना है, 5 वेरिएबल के लिए आपका कोई वर्क नहीं है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। इसमें कोई भी डाउट है आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू।